अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस टाइम मैं नीलम वैली आज़ाद कश्मीर केल अड़ंग केल में मौजूद हूँ और ये सितंबर का महीना है और यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। अगर आप मेरे इर्द गिर्द देखें पहाड़ों पे कहीं कहीं बर्फ़ भी नज़र आएगी और जंगलात हैं। ये मेरे पीछे मेरे मामू का बेटा है और हवा का ज़ोर है। हाफ़िज़ साहब है मेरे साथ हैं और हम लोग यहाँ पे तकरीबन 3-4 दिन से आए हुए हैं और डेली बेसिस पे कोई ना कोई टूर कर रहे हैं जी। माशाल्लाह जी। आज का हमारा टूर था जी शारदा, केल और फिर अड़ंग केल। हम लोग इस टाइम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जितने भी पॉइंट हमने देखे हैं उनमें से सबसे प्यारा पॉइंट वाकई अरंग केल है, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था अगर आपने आज़ाद कश्मीर की सैर करनी है तो फिर अरंग केल आपने लाजमी जाना है। अगर अरंग केल ना गए तो समझे आपने सारा सफ़र अपना ज़ाय किया। तो इस टाइम हम अड़ंग केल में ही मौजूद हैं। वाकई ऐसा है कि हमने सारे सफ़र की ना कमाई कर ली। तो थोड़ा व्यू देते हैं आप सब बैक साइड का। जी 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 हमारे बैक साइड पे सारा अड़ंग केल का एरिया, जंगलात हैं, फसलें हैं, लोगों की आबादी है, कुछ गेस्ट हाउस हैं, रेस्ट हाउस हैं। ये मेरे पीछे बहुत ही पुराना घर बना हुआ है जो कि मुकम्मल लकड़ी का बना हुआ है। यहाँ के मुकामी लोग यहाँ पे रहते हैं और कुछ गेस्ट हाउस हैं जो यहाँ पे आने वाले मेहमानों के लिए नए बनाए गए हैं। लोग यहाँ पे आते हैं, इतनी दूर आके भी लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे रहने की, खाने पीने की और किसी भी किस्म का सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। मेरा ये ओपिनियन है जाति कि आप जब भी आएँ अरंग केल आप लाजमी आएँ। काम ज़रा औखा है क्योंकि 1.5 मिनट की चेयर लिफ्ट है और वो गालबन देसी। हाँ जी। उसके बाद समझे कलमा पर के आना पड़ता है, पिछले वालों से माफ़ी मांग के सारे मामला क्लियर करके आना पड़ता है। हाँ जी, बख्शिश करवा के। तो अब जब तक हम वापस नहीं चले जाते, पीछे वाले हमारे जो हैं जो जैसे जिन्हें हम केल बिठा कर आए हैं चेयर लिफ्ट से पहले, वो यकीनन सजदे में होंगे, किसी ने हाथ उठाए होंगे और कोई नफल पढ़ रहा होगा, किसी ने हो सकता है यासीन भी शुरू कर दी है। लेकिन हम लोग अपना आखिरी व्यू ऐसे लेंगे और फिर हम निकलेंगे करीब आके हम इसको करेंगे स्टॉप। अल्लाह हाफिज़।